वेलकम बैक गाइस टू अनदर अनबॉक्सिंग वीडियो। तो आज मेरे पास है कैमन 14 प्रो। तो यहाँ पे बॉक्स पे वन टाइप स्नैप है जो कि नया फीचर है कैमन 14 प्रो में। अभी कुछ बैक पे स्पेसिफिकेशन मेंशन है जो कि इस फ़ोन में दी गई हैं। डॉल्बी की सपोर्ट देखने को मिलती है, बहुत बड़े साइड पे मेंशन किया हुआ है, नीचे IMEI वगैरह है और सामने फ्रंट साइड पे जो मेन चीज़ है वो टेक्नो AI है जो कि इसमें बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट की गई है। और कुछ स्पेशल फीचर्स जो हैं जो इस फ़ोन में देखने को मिलते हैं, जैसे IP69 और सोनी का सेंसर है जो बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। कर्व्ड एमोलेड तो हमें पहले भी देखने को मिलता है, इन्फिनिक्स के फ़ोन में भी और दूसरे फ़ोन में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो डिवाइस अनबॉक्स करने पहले सबसे पहले हमें अपनी डिवाइस देखने को मिलती है। ये ग्लेशियर ब्लैक कलर है इसका। तो अगर हम बॉक्स की बात करें फर्दर तो यहाँ पे एक वारंटी कार्ड देखने को मिलता है, 12+1 ईयर की वारंटी है। साथ में हमें एक मैट ग्लास देखने को मिलता है जो कि आप स्क्रीन गार्ड भी कह सकते हो, इसको लगवा सकते हो। यहाँ पे एक केस था वो मेरे से मिसप्लेस हो गया क्योंकि ये मैंने बॉक्स पहले भी अनबॉक्स किया था शॉप पर। क्योंकि ये मैं फ़ोन जितने भी होते हैं मैं अपने खुद के परचेज़ करके वीडियोस बनाता हूँ, ना कि मुझे कंपनी वाले गिफ्ट करते हैं। सो इसी वजह से अनबॉक्सिंग भी है वो थोड़ी सी लेट हो गई है। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि मैं यहाँ पे ऑनेस्ट जो होता है एक जेन्युइन रिव्यू होता है वो देने वाला हूँ, ना कि कंपनियों के अकॉर्डिंग मतलब रिव्यू देता हूँ। तो यहाँ पे फ्रंट साइड पर भी एक स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है पहले से। ये फ़ोन यूज़ नहीं हुआ, ये मैंने ही अनबॉक्स किया है कुछ टाइम पहले, यानी 1-2 दिन पहले किया है। तो जैसे इस पर रिव्यूज़ वगैरह बनाए हैं, स्पीड टेस्ट कंपैरिजन में करता हूँ तो पहले मैंने वो बनाया, अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने अपलोड नहीं की। तो बाकी डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे डिज़ाइन मुझे पर्सनली फेवरेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। नोट 50 का भी डिज़ाइन बहुत अच्छा है। इन्फिनिक्स का जो नोट 50 आता है यहाँ पे ऊपर डॉल्बी की ब्रांडिंग दी गई है, ये स्पेशल की है यहाँ पे साइड पे गोल्डन एक्शन के साथ, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। ओवरऑल जो डिज़ाइन और इन हैंड फील्ड है इस फ़ोन की, तो मैंने इसको सेटअप ऑलरेडी किया हुआ था तो आपके लिए इस पर फुल सेटअप किया हुआ है। बाकी इसकी UI, इसका डिज़ाइन, इंटरफेस, मैं अगर 10 में से 10 मार्क्स दूं तो मुझे लगता है किसी को बुरा नहीं लगेगा। बाकी आल दो यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में हमें G100 देखने को मिलता है, G100 अल्टीमेट देखने को मिलता है। 8/256 वाला वेरिएंट, आल दो यहाँ पे 12GB वाला वेरिएंट नहीं देखने को मिलता। और यहाँ पे बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर है, फ्रंट साइड पे 50 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर है। और कुछ AI के फीचर्स दिए गए हैं जैसे सर्कल टू सर्च है इसमें, और इसके अलावा कैमराज में बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन की गई है। तो कैमरा का मैं फुल कंपैरिजन जो है वो V50 Lite 5G के साथ बनाने वाला हूँ। मैंने उसके लिए वीडियोस जो हैं वो रिकॉर्ड कर ली हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं 1 या 2 दिन तक अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। होप सो आपने बेल आइकन को प्रेस कर लिया होगा ताकि जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको देखने को मिलता रहे। तो बाकी कैमरा 50 मेगापिक्सल का फ्रंट पे है, देखने में बहुत बुरा लगता है, यकीन माने। मैंने यहाँ पे सेल्फी लिया है, मुझे ऐसा लगा यार इतना गंदा घटिया रिजल्ट, लेकिन आफ्टर AI के इनहेंस करने के बाद भाई जो पिक्चर देख के निकली है यकीन मानो मुझे बहुत पसंद आई है। सही बात है, बैक साइड का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। बाकी डिटेल कंपैरिजन जो होगा वो अपने मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपका ओपिनियन क्या है, आप कौन सा फ़ोन ले रहे हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।